Hello students, welcome to our channel. In today's class, we will study the next topic of the chapter is matter around us pure. Okay, the first topic that we have studied in today's class is types of solution. सबसे पहले मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन की अगर तो सबसे पहला है मेरा गैस इन गैस, डिस्पर्स मीडियम, यहाँ पर सॉल्वेंट, सॉल्यूट और इसके लिए कोई एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने देखा कि सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा एयर, या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर है, एयर है, किसका एग्जाम्पल है, गैस इन गैस का। ओके, सेकंड गैस इन लिक्विड, हमें किसी लिक्विड में क्या करनी है, गैस डिसॉल्व करनी है, तो उसके लिए हो जाएगा O2 इन वाटर, CO2 इन वाटर। इसमें अगर सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आपका गैस है। थर्ड है गैस इन सॉलिड। अब गैस इन सॉलिड में तो हम यहाँ देखेंगे जो सॉल्यूट है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, आपका सॉलिड है। तो इसमें जो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा H2 इन पैलेडियम या प्लेटिनियम। ओके, तो हमने तीन पढ़े, पहला गैस इन गैस के लिए, दूसरा गैस इन लिक्विड के लिए, तीसरा गैस इन सॉलिड के लिए। अब हमें नेक्स्ट तीन पढ़ने हैं, वो है आपके लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट है, तीनों में क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ओके, अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले लिक्विड इन गैस, तो गैस में क्या कर रहे हैं, लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मॉइस्चर या वेपर्स। लिक्विड इन लिक्विड में वाटर एंड मिल्क या एल्कोहल इन वाटर, लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड में क्या कर रहे हैं, किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एग्जाम्पल हो सकता है मरकरी को हम किस में डिसॉल्व करें, सिल्वर में, तो हम लिख सकते हैं मरकरी डिसॉल्व्ड इन सिल्वर। ओके, तो ये थे हमारे नेक्स्ट थ्री टाइप किसके, सॉल्यूशन के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। तो हमने कितने पढ़े, 6 टाइप पढ़े किसके, सॉल्यूशन के। अब अगले पढ़ते हैं, अगले हैं इसमें सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। यहाँ पर जो सॉल्यूट है तीनों के लिए क्या होंगे, सॉलिड। ओके, अब हम देखेंगे इसमें क्या होगा। यहाँ पर हमने देखा एग्जाम्पल में सबसे पहली बात है कि जो गैस है, गैस में सॉलिड को कर रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कैम्फर इन एयर
या फिर नेप्थलीन इन एयर। सेकंड है सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में क्या कर रहे हैं, सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं। तो शुगर या वाटर का जो डिसॉल्व करते हैं वाटर में, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। हम लिखा शुगर डिसॉल्व इन वाटर। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड में आपका एलॉय, आपको पता है एलॉय कैसे बनते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं, मेटल बनते हैं। तो ये मेन टाइप थे किसके, सॉल्यूशन के। नेक्स्ट देखते हैं अब एक आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे तुमने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी का जो अमाउंट है वो सेम रखा और उसे डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आप देखोगे कि पहले जो अमाउंट है वाटर का वो क्या हो जाएगा, वहां पर जो वाटर है उसमें शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। आपने और शुगर डाली सेम वाटर में, शायद वो भी डिसॉल्व हो जाए, और डाली, एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी। तो वो सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता किसी सॉल्यूशन में, सेम कंडीशन और सेम कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप इसे लिखोगे द सॉल्यूशन in which no more solute is dissolved in the solution at the same condition of temperature and pressure is called saturated solution। ओके, नेक्स्ट बात आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सेम कंडीशन पर, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेकंड लिखोगे आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन in which more solvent नहीं solute can be dissolved at the same condition of temperature and pressure is called unsaturated solution। तो सेम कंडीशन पर जब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, तो अब जो है हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो, concentration of a solution।
एक्चुअल में है क्या ये कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट जितना डिसॉल्व हो रहा है किसी सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ solute or solvent dissolved in a given concentration of solution is called। तो हमें पता चला कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट है जो कि डिसॉल्व हो रहा है किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। अब हमने इसके लिए काम किया, लेट माना WA जो है मास ऑफ सॉल्वेंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो W है मास ऑफ सॉल्यूशन, W बराबर होगा WA प्लस WB के। नेक्स्ट देखा इसमें तो मैं इसे लिख सकती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो किससे लिया था? WA से। सॉल्यूशन WA प्लस WB, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि अभी तो जो है यहाँ पर जो है मैंने इसे सॉल्यूट को WB माना था, तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी तो इन्होंने कहा था कि जो वॉल्यूम जो मास है टोटल मास सॉल्यूशन का बराबर होगा WA प्लस WB के, लेकिन इन्होंने अपने आप क्या कर दिया, यहाँ पे जो है खाली किसका मास लिया? सॉल्वेंट का लिया। जब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सॉल्यूट के अमाउंट से, सॉल्यूट का अमाउंट लगभग नेग्लिजिबल हो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, उस केस में हम सॉल्वेंट का जो मास है उसे लेते हैं, सॉल्यूट के मास को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, अब इसमें भी दो तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, देखते हैं। यहां पर देयर आर टू methods by which we express the concentration of a solution। दो तरीके हैं जिससे हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, मास बाय मास परसेंटेज। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given mass of solution
is called mass by mass परसेंटेज। तो हम इसे क्या कहते हैं, मास बाय मास परसेंटेज कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला, मास परसेंटेज इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये फर्स्ट है। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे, वो क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, it is defined as the mass of या amount of solute dissolved in a given volume of a solution। किसी सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा क्या कहलाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके लिए हमने कैलकुलेट करा वॉल्यूम परसेंटेज, वो बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये जो है इसके क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अब इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहां पर हमने a solution contain 40 gram of sugar in 320 gram of water। Find the mass percentage ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन है, उसमें 40 ग्राम चीनी है, 320 ग्राम वाटर है। तो सीधी सी बात इससे ये समझ में आ रही है, मास ऑफ शुगर, शुगर क्या होगा, सॉल्यूट, तो मास ऑफ शुगर लिखोगे आप 40 ग्राम। अब नेक्स्ट लिया हमने मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना है, 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन वो बराबर होगा 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 360 ग्राम। अब नेक्स्ट हम लेंगे मास परसेंटेज। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सॉल्यूट का मास है 40, सॉल्यूशन का 360 इंटू में 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 4 10 जा 100 अपॉन में 9। तो हमने यहाँ पर देखा ये जो हमारे पास आ गया 100 अपॉन 9, जो कि इक्वल होगा 9 1 जा 9 1। तो ये कितना है, 11:1/9%। ओके, तो विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। इन नेक्स्ट class we will discuss the further topic of this chapter. Okay.